सुप्रभात। मैं अनीता गुप्ता, संस्कृत की शिक्षिका। आज इस वीडियो के द्वारा हम सभी संधि पाठ पढ़ेंगे। संधि संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि शब्दों के जोड़ करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया में संधि एक माध्यम है जिसके द्वारा हम नए शब्द बनाते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में तीन तरह की प्रक्रिया का प्रयोग होता है: संधि, उपसर्ग प्रत्यय और समास। आज इस पाठ में हम संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो इस प्रक्रिया में जब जुड़ते हैं दो शब्द तो विकार, परिवर्तन आ जाता है। जैसे राम और इंद्र को जोड़ते हैं तो राम का म एंड है, अंत में म और अ आता है वहाँ स्वर, और उधर ई, इंद्र का ई आता है। तब आप देखेंगे म का अ और ई मिलने से मी ना होके मे बन जाता है। तो इस तरह के अलग तरह के जो परिवर्तन हो जाते हैं उनको विकार हम कहते हैं। आइए हम देखते हैं। तो संधि हमने जाना। अब संधि हिंदी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण हो, संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम आज सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि के विषय में जानेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के पास पास आने पे उनमें जो रूपांतर होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि अर्थात सिर्फ और सिर्फ स्वर के बीच में संधि। अब स्वर अलग अलग होकर स्वर जब होते हैं तो दो शब्दों के बीच में जो पहला वाला शब्द है उसके अंतिम अक्षर में जो स्वर होता है और दूसरा वाला जो शब्द है उसके पहले अक्षर जो होते हैं वो जो स्वर होते हैं, इन दोनों के बीच में स्वर संधि होती है। अब दो स्वर के पास पास आने में उनमें जो रूपांतर होता है, जो उनमें विकार उत्पन्न होता है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि भी पांच भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो पहले को हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। जब दो स्वर्णों, सवर्ण माने कि एक जैसे वर्ण, एक जैसे अगर हम स्वर भी ले रहे हैं तो दोनों एक जैसे स्वर हों, अगर पास पास आते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ और अ, अगर पहले वाले शब्द का अंत में अ हो और दूसरे वाले शब्द के पहले शुरुआत में अ हो तो अ प्लस अ आ हो जाता है। अब जैसे देखिए भाव है, भाव का व को अगर हम तोड़ते हैं तो व व्यंजन और उसमें अ जोड़ करके भाव बना है, प्लस अर्थ, तो इधर का भी अ और इधर का भी अर्थ मिलकर के आ बन जाता है और भावार्थ बन जाता है। पुस्तक जोड़ आलय, अ है यहाँ भी और यहाँ का आ है, पुस्तक आलय, दीर्घ बन जाता है। वैसे ही विद्या जोड़ अर्थी, इधर आ है और इधर अ है, विद्यार्थी बन जाता है। ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हुए। अब दूसरा आता है हमारा गुण स्वर संधि। इसमें अ अथवा आ के बाद ई अथवा बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल आपको बताया, राम हो और उसके बाद ई हो, इंद्र हो तो रामेंद्र हो जाएगा, ना कि ई नहीं लगता, रमीन नहीं होगा, ए बन जाता है। अ अथवा आ के बाद ऊ और ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। तो दो हमको कंडीशन मिलता है। पहला अ और आ के बीच में अगर के बाद ई आए तो ए हो जाता है, और अ और आ के बाद ऊ और ऊ आए तो ओ हो जाता है। जैसे देखिए देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र, नर जोड़ इश, नरेश, महा जोड़ इंद्र, महेंद्र, महा जोड़ इस, महेश। और अगर इसी में आगे हम और पढ़ेंगे ओ के साथ तो गंगा जोड़ उद्गम, गंगोदगम, गंगा जोड़ उर्मी, गंगोर्मी, महा जोड़ ऋषि, महर्षि। इस तरह से अनेक और भी सारे होते हैं। अब हम आते हैं यन स्वर संधि पर। यन स्वर संधि का देखिए ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई अलग, कोई भी और स्वर इनसे अलग कोई आए। जैसे ई से अलग अ है, ऊ है,
ओ है, कोई भी आए तो कोई तो परिवर्तन य ई जो है वो य में बदल जाता है, ऊ जो है व में बदल जाता है, और री जो है र में बदल जाता है। देखिए ई का य, बड़ी ई का भी य हो जाएगा, ऊ का व, ऊ का व और री का र। जैसे इति जोड़ आदि, इत्यादि, इति का ती का ई हट जाता है, त आधा रह जाता है और य में ई बदल जाता है और इत्यादि बन जाता है। देवी जोड़ आवाहन, आवाहन, देव्याहवन, सु जोड़ आगत, स्वागत, बधु जोड़ आगमन, बध्वागमन, पितृ जोड़ आदेश, पित्रादेश। इस तरह से बनता है ये। अब हम आते हैं चौथे नंबर पर वृद्धि संधि। इसमें क्या होता है, अ आ एक के बाद सेकंड वाले में, दूसरे वाले शब्द में ए ओ आने के बाद दोनों का वृद्धि ए और औ हो जाता है। जैसे अ जोड़ ए न जोड़ ए नैव बन जाता है। अब देखिए आ जोड़ ए भी है, महा जोड़ ऐश्वर्यम, महेश्वरम ऐ बन गया। फिर देखिए परम जोड़ औदर्यम और मौद्रम औ बन गया। माने जो इधर का ए है तो ऐ, ओ है तो औ बन गया। अद्य जोड़ एव, अद्यैव, स जोड़ एव, शैव। ये सबसे ज़्यादा आपका प्रयोग होने वाला ये दोनों है, नैव, अद्यैव, शैव। ये सारा आपको सबसे अधिक आपके पाठों में मिलेगा। अब सबसे अंत में हम आते हैं अयादि संधि। अब अयादि संधि को देखिए, ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ और ए का आय, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ बन जाता है। देखिए ने जोड़ ऐनम, नयनम, नए जोड़ अक, नायक। सबसे अलग तरह का बदलाव इसी में होता है, इसलिए बहुत ये स्वर संधि में अगर मैं बोलूँ तो दीर्घ संधि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला है और थोड़ा ज़्यादा उसको लोग समझते हैं। और दूसरा ये अयादि संधि को मैं बोलूँगी। ने जोड़ ऐनम, सबसे ज़्यादा विकार इसमें आप देखेंगे, नेयनम नहीं नयनम। नए जोड़ आयक, नयक नयक नहीं बोलते हैं, नायक बन जाता है। भो जोड़ अनम, भवनम। पो जोड़ अक, पावक। पो जोड़ इत्रम, पवित्रम। नौ जोड़ इक, नाविक। भौ जोड़ उक, भावुक। ऐसा बनता है। तो इस तरह से स्वर संधि के ये पांचों भेद हैं जो आपके अभ्यासनी पुस्तक में 2 पार्ट में बताए गए हैं। पार्ट 5 में स्वर संधि के दीर्घ और गुण को दर्शाया गया है और पार्ट 6 में स्वर संधि के वृद्धि और गुण को दर्शाया गया है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।